बता दें कि महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चली है और इस बीच हमारी टीम पुणे जिले में पहुंची और राजनीतिक हलचल का जायजा लिया गया। बताया जा रहा है कि कई जगहों पर शरद पवार गुट के खिलाफ अजित पवार गुट के प्रत्याशी मैदान में और ऐसे में मुकाबला रोचक बना हुआ है। हालांकि फैसला जनता को करना है। इलेक्शन का माहौल गर्म हो चुका है। पुणे जिले की अगर बात की जाए तो पुणे में 21 विधायक बनते हैं और उनमें से आज हम कुछ सीटों की बात करेंगे। बारामती जो अजित पवार का गढ़ माना जाता है, अजित पवार के सामने इस बार शरद पवार के पोते मतलब अजित पवार के भाई के बेटे युगेंद्र पवार लड़ने वाले हैं। हालांकि यह सीट बदलने की आशंका कम है। उसके बाद हम इंदापुर की बात करेंगे। इंदापुर में इस वक्त युति के अजित पवार राष्ट्रवादी गुट के दत्तात्रेय भरणे हैं। दत्तात्रेय भरणे की अगर बात की जाए तो एक बार के एमएलए है, उनके सामने बीजेपी में बात की जाए तो एक बार के एमएलए है, उनके सामने बीजेपी में रह चुके हर्षवर्धन पाटिल है, जो इस वक्त शरद पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जा चुके हैं और वो शरद पवार के गुट से लड़ने वाले हैं। प्रवीण माने उनके सामने निर्दलीय है। अशोक पवार की बात की जाए, शिरूर में अशोक पवार 2 बार के एमएलए है, उनके सामने इस बार माऊली कटके है। माऊली कटके पहले शिवसेना के जिला प्रमुख रह चुके हैं और कुछ दिनों पहले ही माऊली कटके ने अजित पवार गुट में प्रवेश कर अपना टिकट मिलाया है। दौंड की हम बात करेंगे तो दौंड में 2 बार विधायक रह चुके राहुल कुल है। राहुल कुल इस बार तीसरी बार विधायक बनने की कोशिश करने वाले हैं। उनके सामने रमेश अप्पा थोरात है। रमेश अप्पा थोरात पहले एक बार विधायक रह चुके हैं और रमेश अप्पा कुल राहुल कुल के पिताजी जो भूतपूर्व एमएलए भी रह चुके हैं, सुभाष कुल के बहुत पुराने दोस्त रहे हैं। जुन्नर की हम बात करेंगे। जुन्नर में अतुल बेन के इस वक्त विधायक है। अतुल बेन के इस बार फिर एक बार लड़ने वाले हैं। दूसरी बार वो लड़ने वाले हैं अजित पवार गुट से। अतुल बेन के है। सत्यशील शेरकर शरद पवार गुट से उनको आह्वान देने वाले हैं और उनके सामने तीसरे निर्दलीय है शरद सोनवणे, जो एक बार 5 साल पहले विधायक रह चुके हैं। शरद सोनवणे 2014 से 2019 तक विधायक रह चुके हैं। हम अंबेगांव की बात करेंगे। पिछले 35 सालों से अंबेगांव से दिलीप वळसे पाटिल विधायक है, कई बार मंत्री भी रह चुके हैं। उनके सामने देवदत्त निकम है जो शरद पवार गुट से लड़ने वाले हैं। भोसरी की हम अगर बात करें तो महेश दादा लांडगे इस बार तीसरी बार विधायक बनने की कोशिश में है। महेश दादा इससे पहले 2 बार विधायक रह चुके हैं और इस बार वो फिर एक बार बीजेपी से लड़ने की कोशिश करने वाले हैं। उनके सामने शरद पवार गुट के अजीत गवाणे हैं जो उनको कड़वा आह्वान दे सकते हैं। खेड़ की हम बात करेंगे तो दिलीप मोहिते इस बार चौथी बार विधायक बनने की कोशिश करेंगे। दिलीप मोहिते के सामने महाआघाड़ी के बाबाजी काळे हैं। लेकिन बात की जाए तो कल ही यहाँ पे अतुल देशमुख की एक बड़ी सभा हो चुकी है। अतुल देशमुख इस बार यहाँ का वातावरण बदलने की कोशिश में है। हालांकि आने वाला समय 20 तारीख बताएंगे कि यहाँ का वातावरण बदलता है या नहीं। हम अब सिटी की बात करेंगे तो हड़पसर में चेतन तुपे है जो अजित पवार गुट से है। उनके सामने शरद पवार गुट के प्रशांत जगताप है। प्रशांत जगताप पिछले 10 सालों से शरद पवार के साथ है और पुणे शहर के शरद पवार गुट के अध्यक्ष भी है। उनका काम भी बहुत अच्छा है। लेकिन आने वाला समय बताएगा कि प्रशांत जगताप चेतन तुपे को आह्वान दे सकते हैं नहीं। पुणे कैंटोनमेंट की बात करें तो कांग्रेस से रमेश बागवे जो भूतपूर्व गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं, रमेश बागवे इस बार फिर एक बार विधायक बनने की कोशिश करेंगे। उनके सामने बीजेपी के सुनील कामले का तगड़ा आह्वान। सुनील कामले एक बार विधायक भी है और इस बार वो दूसरी बार विधायक बनने की कोशिश करेंगे। बिबेवाड़ी में तीसरी बार फिर एक बार माधुरी मिसाल जो है महिला है, अपना विधायक पद ताबे में रखने की कोशिश करेंगे। उनके सामने आबा बागुल है जो कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं। पिछले 35 सालों से आबा बागुल वहाँ के कॉर्पोरेटर है। अश्विनी कदम उनके साथ है जो शरद पवार गुट से लड़ रही है। 2 महिलाओं के साथ 1 पुरुष, ऐसा एक अलग वातावरण वहाँ पे पैदा होने की आशंका है। शिवाजी नगर में सिद्धार्थ शिरोळे जो बीजेपी से इस वक्त आमदार है, विधायक है, उनके सामने दत्ता बहिरट है कांग्रेस के। कस्बा में 1.5 साल पहले रविंद्र धंगेकर कांग्रेस के विधायक बने हैं और उसके बाद उनके सामने है हेमंत रासने। हेमंत रासने अपना दूसरी बार पलड़ा आजमाने वाले हैं। पता नहीं कस्बा में इस बार मतदाता किसको विधायक बनाते हैं। अगर बात की जाए तो इंदापुर, जुन्नर, आंबेगांव, भोसरी, खेड़, आलंदी, हड़पसर कैंटोनमेंट और कस्बा, ये जो ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ पे वातावरण बदलने की बिल्कुल आशंका है। लेकिन आज सिर्फ 3 तारीख है, 4 तारीख को कल आखिरी दिन है जो नॉमिनेशंस वापस लेने की डेट है। आने वाले 10 तारीख तक पूरी तरह से एक साइड क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पे किसका पलड़ा भारी है पुणे जिले में और किसका खाली है। देखने वाले
बातें हैं जो 20 तारीख को बाहर आएंगे और 23 तारीख को महाराष्ट्र में चुनाव के रिजल्ट लगेंगे। कैमरामैन वैभव वाघमारे के साथ सिद्धेश कर्नावट, खबर फास्ट, राजगुरुनगर।